कैप्टन कूल नाम सिर्फ धोनी का, वकील ने उठाए सवाल, जाने क्या है विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके शांत स्वभाव और दबाव की परिस्थितियों में संयमित नियमों के लिए कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। यह उपनाम वर्षों से न केवल फैंस के लिए लोकप्रिय रहा है बल्कि मीडिया में भी अक्सर उनके लिए इसी विशेषण का प्रयोग किया गया है। जब धोनी ने इस नाम को अपने ट्रेडमार्क कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, मगर यह राह इतनी आसान नहीं साबित हो रही है। तो मामला क्या है, आइए इसको जानते हैं अच्छे से। धोनी ने कैप्टन कूल नाम को ट्रेडमार्क कराने के लिए अर्जी दाखिल की है, जिससे वे इस नाम को कानूनी रूप से अपने ब्रांड, प्रचार या अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित कर सके। यदि यह ट्रेडमार्क पास हो जाता है तो कोई अन्य व्यक्ति, कंपनी या संगठन इस नाम का उपयोग नहीं कर सकेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के वकील आशुतोष चौधरी ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई है। वकील आशुतोष चौधरी का कहना है कि कैप्टन कूल कोई अनोखा या नया शब्द नहीं है। यह विशेषण न सिर्फ धोनी के लिए बल्कि अन्य कप्तानों के लिए भी इस्तेमाल हो चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन को भी कभी इस नाम से जाना गया था। इससे अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट जगत में ऐसे उपनाम आमतौर पर फैंस और मीडिया द्वारा बनाए जाते हैं और ये सामूहिक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति। चौधरी ने अपनी आपत्ति में यह भी तर्क दिया कि यदि धोनी को यह ट्रेडमार्क मिल जाता है तो भविष्य में कोई और खिलाड़ी या ब्रांड इसे अपने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा, जो कि सार्वजनिक शब्दों के उपयोग की स्वतंत्रता पर अंकुश होगा। वकील चौधरी ने यह भी बताया कि द वॉल, राहुल द्रविड़ और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जैसे उपनाम भी फैंस और मीडिया द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें कभी भी ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत नहीं कराया गया। इस शब्दों का भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि कोई व्यक्ति उन्हें पूरी तरह से अपने नाम कर ले। यह पूरा मामला अब भारतीय ट्रेडमार्क विभाग के पास विचाराधीन है। विभाग को यह निर्णय लेना है कि क्या कैप्टन कूल जैसे शब्द को किसी एक व्यक्ति के लिए कानूनी रूप से आरक्षित किया जा सकता है या नहीं। यदि धोनी की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया तो यह नाम उनके लिए ब्रांड पहचान बन जाएगा और अन्य किसी को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर यह अर्जी खारिज होती है तो धोनी इस नाम का उपयोग अपने ब्रांडिंग में नहीं कर पाएंगे। इस पूरे विवाद ने क्रिकेट प्रेमियों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच एक अहम चर्चा छेड़ दी है। कैप्टन कूल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि धोनी की पहचान और उनके खेल के तरीके का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक ऐसा शब्द को जो दर्शकों से सार्वजनिक रूप से उपयोग में रहा है, किसी एक व्यक्ति के नाम कानूनी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। इस मामले से यह भी सवाल उठता है कि क्या फैंस द्वारा दिए गए उपनाम पर व्यक्तिगत आधिकारिक होना चाहिए या फिर वे सब सामूहिक सांस्कृतिक विरासत माने जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टन कूल नाम को ट्रेडमार्क कराने का कदम उनकी ब्रांड वैल्यू या पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीति प्रयास हो सकता है, लेकिन इस पर उठी कानूनी आपत्ति यह दिखाती है कि खेल और पब्लिक डोमेन से जुड़े शब्दों का आधिकारिक इतनी आसानी से तय नहीं किया जा सकता। अब यह ट्रेडमार्क विभाग पर निर्भर है कि वह क्या फैसला करता है। क्या यह नाम सिर्फ धोनी का होगा या फिर सभी के लिए खुला रहेगा? तो क्या आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? कैप्टन कूल धोनी को ही मिलना चाहिए, ट्रेडमार्क उनके ही नाम से होना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।